उसने गोल्डन टेम्पल के ऊपर बहुत भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। पाकिस्तान के टारगेट पर स्वर्ण मंदिर था, वो मंदिर जो सिखों की आस्था से ही नहीं बल्कि हर धर्म की आस्था से जुड़ा हुआ एक पवित्र स्थल है, श्री हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर, जिस पर पाकिस्तान की नापाक नजर थी। ये वही पाकिस्तान है जो खालिस्तानियों को सपोर्ट करता है और खालिस्तानी पाकिस्तान के मंसूबे कामयाब करने की कोशिश करते रहते हैं। स्वर्ण मंदिर पर हमले को लेकर भारतीय सेना ने अब देश को बताया कि कैसे स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम ने स्वर्ण मंदिर की तरफ बढ़े हर खतरे को आसमान में ही भांप लिया और वहीं पर खत्म कर दिया। भारतीय सेना ने आकाश मिसाइल सिस्टम L-70 एयर डिफेंस गन के बारे में जानकारी दी और कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन तस्वीरों से पाकिस्तान का दोगलापन दिखता है। धर्म के नाम पर भटकाए जा रहे युवकों को ये समझना चाहिए कि आतंकियों का सच में कोई धर्म और ईमान नहीं होता, वो सिर्फ इंसानियत के दुश्मन होते हैं। वो सिर्फ अपने मकसद के लिए लोगों को ढाल बनाते हैं, मस्जिदों और जिहाद के नाम पर, खालिस्तान के नाम पर। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आतंक का पनाहगार पाकिस्तान खालिस्तानियों को सपोर्ट करता है, खालिस्तानी धर्म को आड़ बनाकर अपने नापाक मंसूबे कामयाब करने की कोशिश करते रहे हैं। हालांकि भारतीय सेना ने पहले ही यह अनुमान लगा लिया था कि पाकिस्तान सैन्य प्रतिष्ठानों के साथ साथ नागरिकों के महत्वपूर्ण स्थलों को भी निशाना बना सकता है, जिसमें स्वर्ण मंदिर जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शामिल थे। इंटेलिजेंस से मिली जानकारी के मुताबिक गोल्डन टेम्पल पाकिस्तान का प्राइम टारगेट था। 21 अप्रैल साल 2025 को एक तस्वीर आती है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब कनाडा में खालिस्तानियों का उत्पात चरम पर था। उन्होंने वहां के मंदिरों को तो क्या, गुरुद्वारों को भी नहीं बख्शा था। खालिस्तानियों ने रात भर तोड़फोड़ की थी और खालिस्तान समर्थक नारे चिन्ह दीवारों पर पेंट करके यानी एक ग्राफिटी बनाई। इसी तरह ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में लक्ष्मी नारायण मंदिर पर भी हमला हुआ। दीवार पर काले पेंट से खालिस्तान लिखा गया। खालिस्तानी हो या आतंकी, इनके मंसूबों को अगर आपको समझना हो तो ऐसे समझिए। दरअसल भिंडरावाला ने जब खालिस्तान की मांग की थी तो पंजाब में बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। कहते हैं पंजाब लाशों की मंडी बन चुका था। जब भिंडरावाला और उसके साथी स्वर्ण मंदिर में जाकर छिप गए तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर सेना ने उन्हें स्वर्ण मंदिर से बाहर निकालने के लिए 6 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। इसमें स्वर्ण मंदिर को खासा नुकसान पहुंचा था और इसके बाद सरकारी नौकरी कर रहे कई सिखों ने इस्तीफा दिया था। यहाँ पर इस बात का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तब से लेकर आज तक हर साल जिस तरीके से सिख कट्टरपंथी यानी जो खालिस्तान समर्थक हैं वो नारे लगाते हैं और स्वर्ण मंदिर की बात कहते हैं, लेकिन वही खालिस्तानी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, वही पाकिस्तान खालिस्तान को सपोर्ट करता है। और दोगलापन देखिए कि खालिस्तान और पाकिस्तान मिलकर स्वर्ण मंदिर पर हमला करते हैं। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स है। ये हर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान में युद्ध की आशंका के बीच पन्नू का एक बयान भी सामने आया था। पन्नू ने एक बयान दिया था। SFJ सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन चलाने वाला पन्नू, जिसने धमकी देते हुए कहा था अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो ये नरेंद्र मोदी और नई दिल्ली के लिए आखिरी युद्ध होगा। पन्नू ने भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी युद्ध को पंजाब के लिए भारत से अलग होने का एक मौका कहा था। पन्नू ने एक वीडियो में दावा किया था कि अगर भारत की ओर से पाकिस्तान पर हमला होता है तो पंजाब को भारत से अलग करते हुए खालिस्तान बना लिया जाएगा। पंजाब पर भारत ने कब्जा कर रखा, इस तरीके का बयान पन्नू देता नजर आया था। ऐसे में पंजाब के लोग भारत की सेना के खिलाफ खड़े होंगे, ये बयान पन्नू की तरफ से आया। पूरा सिख समुदाय पाकिस्तान की सेना का समर्थन करेगा और उनके लिए लंगर लगाएगा, इस तरीके की बातें पन्नू की तरफ से सामने आई। उसने ये वीडियो बनाकर धमकी देने की कोशिश की थी। साल 2019 में आपको याद होगा वो बयान, अमित शाह जब संसद में बोल रहे थे। अमित शाह ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन विधेयक 2019 UAPA पर बोलते हुए ये कहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और वो इंसानियत के खिलाफ होता है। एक बार फिर से अमित शाह का वो बयान सुन लीजिए। मैं बड़ी विनम्रता के साथ मान्यवर आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूं, मैं तो अमेंडमेंट लेकर आया हूं, ये कानून लेकर मैं नहीं आया। और समय के साथ साथ आतंकवादी संस्थाएं जितनी आगे बढ़ी है वो 2 कदम आगे बढ़ती है तो हमारी एजेंसियों ने मान्यवर 4 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आतंकवाद रुकेगा। हमारी एजेंसियों को हमने मजबूत करना पड़ेगा। ये कानून मैं लेकर नहीं आया, कानून 1967 में आया मान्यवर। को किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। 2004 में पहला अमेंडमेंट आया, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की।
2008 में दूसरा अमेंडमेंट आया, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। 2013 में तीसरा अमेंडमेंट आया, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। और उस वक्त ये सारे लोग यहां बैठते थे साहब, सारे लोग ट्रेजरी बेंच पर थे, लंबे लंबे भाषण है, एक एक घंटे के भाषण है, 40-40 पृष्ठ के भाषण है इसके पक्ष में। वहां जाते ही नजारा भी बदल गया, नजर भी बदल गई, भाषण भी बदल गए। ऐसा कैसे चलता है मान्यवर? हमने तो 2004 में भी समर्थन किया था, 8 में भी किया था, 13 में भी किया था और आज लेकर भी। आतंकवाद के खिलाफ जो कठोर कानून लाते हैं, जो भी सरकार लाती है मान्यवर, इसका सबने स्वागत करना चाहिए, सबने समर्थन करना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, किसी के साथ वो नहीं होते, वो खिलाफ होते हैं तो इंसानियत के खिलाफ होते हैं, किसी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ नहीं होते। आतंकवाद इंसानियत के खिलाफ होते, आतंकवादी इंसानियत के खिलाफ होते। इसलिए इसके लड़ने के लिए जो भी कठोर कानून लेकर आता है उसका हमने समर्थन करना। पाकिस्तान ने अमृतसर के साथ साथ जम्मू, श्रीनगर, पठानकोट, जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़ और भुज को निशाना बनाया और उसने इसके साथ साथ भारत के और शहरों पर भी हमले की कोशिश की। भारतीय सेना के आकाश मिसाइल सिस्टम और L-70 डिफेंस गन ने पाक के खिलाफ अहम भूमिका निभाई। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहले आतंकी ठिकानों को तबाह किया, लेकिन इसमें पाक आर्मी ने एंट्री ले ली और उसने भारत पर हमले की कोशिश की। हालांकि भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे इतना नुकसान पहुंचाया कि उसकी भरपाई अभी भी पाकिस्तान कर रहा है। मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया। सांप्रदायिक और सामाजिक खलल डालने के लक्ष्य से पाकिस्तान आर्मी ने धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया। जैसे कि हम सब जानते हैं, उसने गोल्डन टेम्पल के ऊपर बहुत भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, जिसको कि हमारे बहादुर आर्मी एयर डिफेंस के गनर्स ने पूरी तरीके से डिटेक्ट, ट्रैक और एंगेज करके ध्वस्त किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।